हेलो दोस्तों, आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं कि माना कि संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो संख्या बराबर आपको हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या हो गई आपका 10x प्लस y। पहले संख्या था 10y प्लस x, अंकों को पलट दिए तो 10x प्लस y हो गया। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। तो दोनों संख्या, ये संख्या और इस संख्या को जोड़ देते हैं, बराबर 132 लिख देंगे। प्रश्न से 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 132। यहाँ से एक समीकरण निकल गया xy में। तो ये आपका हो गया 10 1 11x प्लस 11y बराबर 132। फिर हो गया आपका 11 11 दोनों में है, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 132 को लिख देंगे 11 गुने 12, 12 11 132, 11 11 कट गया है, मतलब कि इधर 12 हुआ, x प्लस वाई बराबर 12। ये आपका फर्स्ट समीकरण हम मान लेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। संख्या में 12 जोड़ देने पर जो संख्या बन रहा है वो अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। तो फिर लिखना है प्रश्न से, संख्या आपका 10y प्लस x है, इसमें अगर 12 जोड़ देते हैं तो ये जो नई संख्या बन गई, तो ये जो संख्या आपका अंकों के जोड़ का 5 गुने के बराबर है। तो ये आपका समीकरण में इस प्रकार दिख रहा है। अब यहाँ सबका होगा x इस तरफ ले आइए या फिर y को इस तरफ ले आते हैं और x को इस तरफ भेज देते हैं। तो आपका हो जाएगा 12 बराबर 5x माइनस x प्लस 5y माइनस 10y। तो 12 को इधर ही रहने दिए, 10y को इधर ले आया और x को भी इधर ले आए, तो इधर प्लस था, इधर आने पर माइनस हो गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 बराबर 5x में से x जाएगा तो 4x और ये माइनस 10y प्लस 5y, माइनस 10 में से प्लस 5 ये घट रहा है तो माइनस 5y हो गया। मतलब यहाँ से हम लिख रहे हैं 4x माइनस 5y बराबर 12। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट है और सेकंड को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका सिर्फ x प्लस वाई है। समीकरण फर्स्ट है सिर्फ x प्लस वाई बराबर 12 है और समीकरण सेकंड है 4x माइनस 5y बराबर 12। समीकरण फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस सेकंड कर दिए, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में जो आपका है ये है आपका 4x प्लस वाई बराबर 12। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 12 चौके 48 हो जाएगा। और सेकंड समीकरण में भी आपका 4x माइनस 5 बराबर 12 है, तो ये 4x कट जाएगा, घटाने पर कट जाएगा। तो अब करेंगे 4x प्लस 4y बराबर 12 चौके 48 और ये आपका है 4x माइनस 5y बराबर 12 हो गया। तो यहाँ पर घटा रहे हैं, घटाने में साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x माइनस 4x कट गया, 4y प्लस 5y, 5 4 9y बराबर 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3 36, इसलिए y बराबर 36/9 बराबर 4। आप लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं रख सकते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 12 मैंने x प्लस 4 बराबर 12। यहाँ से आपका x का मान हो गया 12 माइनस 4 बराबर 8। तो लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपका था तो हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या यहाँ से हो जाएगा, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या था 10y प्लस x। अब x और y का मान तो यहीं पर है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10y प्लस 6, मतलब 10 गुने 4 प्लस 8,
10 चौके 40, 40 और 8 48, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ फुल के जितना मार्क्स का रहेगा उतना का उतना मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो आप हमारे बस वीडियो में बने रहिए और देखिए इसका सलूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर, कह रहा दोनों का अंतर 3 है तो एगो x मान लिए तो दूसरी क्या हो जाएगा 3 + x होगा, तभी तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो 3 + x और -x, x + x -x कट जाएगा, 3 रह जाएगा। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3 + x हो गया। अब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब कि प्रत्येक में से 3 घटाइए, अनुपात के बारे में x - 3 और 3 + x में से भी 3 घटा लीजिए, ऊपर में भी 3 घटा लिए और नीचे में से भी 3 घटा लिए, तो अनुपात बोला 2:1 मतलब 2/1। अब चलिए आगे काम, यहाँ से आपका हो गया, तिरछे गुना करेंगे तो ये x - 3 बराबर ये हो जाएगा आपका +3 -3 तो नीचे कट गया है 2x, x - 3 बराबर 2x हो गया। मतलब इधर आपका हो गया ये -3 बराबर हो गया 2x माइनस, इधर है +x अपने जात की तरफ जाएगा तो 2x - x, यहाँ से आपको अगर 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x रहेगा, तो x बराबर कितना हो गया -3। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्याएं हैं कौन कौन है, एक है -3 और दूसरा एक -3 और एक -3 + 3, x + 3, 3 + x या x + 3, 3 + x कहिए या x + 3। तो एक संख्या -3 और दूसरी संख्या -3 + 3 मतलब -3 और 0, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे तो गारंटी के साथ आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा।